बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे हैं और आज जो टॉपिक है वो हमने करना है फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ 2D एरे कि हम लोग कैसे कंप्यूटर में फिल कर सकते हैं 2 डिमेंशनल एरे को और उसको प्रिंट कैसे कर सकते हैं 2 डिमेंशनल एरे को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नेस्टेड लूप वाला टॉपिक आना चाहिए। हम नेस्टेड कैसे करते थे उसी को यूज़ करते हुए हम लोग एरे को प्रिंट भी करेंगे और उसको फिल भी करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डाटा इज इंटर इनटू इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ 2 डिमेंशनल एरे कि डाटा जो है वो इंडिविजुअल एलिमेंट 2 डिमेंशनल एरे के किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट में इंटर किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है कि जैसे ये 2 डिमेंशनल एरे है, इसका एक एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, फर्ज करें कि A22 में हमने सिर्फ इस एलिमेंट में डाटा इंटर करना है तो हम इसमें कर सकते हैं। उसके लिए हमें लूप लगानी पड़ती है। टू इंटर डाटा द एलिमेंट इज रेफरेंस्ड बाय इट्स इंडेक्स और सब्सक्रिप्ट वैल्यू। अब हमने उसमें डाटा इंटर करना है तो हम उसको रेफरेंस करेंगे उसकी सब्सक्रिप्टेड वैल्यू से, यानी कि रो ये सब्सक्रिप्ट वैल्यू A22 मीन्स के रो 2 और कॉलम भी 2 उसकी वैल्यूज का उसको लिंक करेंगे तब डाटा जाएगा। सिमिलरली डाटा इज रिट्राइव्ड फ्रॉम द एरे। रिट्राइव्ड मीन्स होता है डाटा को गेट करके प्रिंट आउट करवाना फ्रॉम द एरे फ्रॉम इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ एन एरे। इसी तरह हम डाटा को रिट्राइव भी कर सकते हैं एलिमेंट ऑफ एरे में से। कैसे? जिस तरह हमने उसका रेफरेंस देकर उसकी सब्सक्रिप्टेड वैल्यू देकर डाटा को इंटर किया था उसी तरह हम सब्सक्रिप्टेड वैल्यू देकर डाटा को गेट भी कर सकते हैं। यूजली नेस्टेड लूप्स आर यूज टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ द 2 डिमेंशनल एरे के नॉर्मली जो है ना हम नेस्टेड लूप्स को यूज़ करते हैं डाटा एलिमेंट को किसी भी 2 डिमेंशनल एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। तो फॉलो एग्जांपल इनपुट डाटा इनटू 2 एरे एंड देन प्रिंट्स आउट द सम ऑफ एरे ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इन टेबुलर फॉर्म। अब ये जो एग्जांपल है ये क्या करेगी कि 2 डिमेंशनल एरे में 2 एरेज में 2 एरे में 2 डिमेंशनल एरे जो है उसमें डाटा को इंटर करेगी और उसके बाद उनको टेबुलर फॉर्म में उसका सम जो है वो ना जनरेट करेगी। टेबुलर फॉर्म टेबल की फॉर्म में। नेस्टेड लूप हैज़ बीन यूज टू इंटर द डाटा इनटू द एलिमेंट्स ऑफ द टेबल। अब वो बता रहा है हमें कि नेस्टेड लूप जो है ना वो यूज़ करते हैं हमने डाटा इंटर किया टेबल में। द आउटर लूप हैज़ बीन यूज टू चेंज द इंडेक्स। अब नेस्टेड लूप क्यों यूज़ होती है? देखिए हमारे पास 2 डिमेंशनल एरे में 2 वैल्यूज़ हो गई ना, तो 2 वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए हमें एक वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें अलग अलग लूप चाहिए। अभी तक हम लोग ने नेस्टेड लूप क्यों नहीं यूज़ की थी? क्योंकि हमारे पास सिंगल वैल्यू आती थी सब्सक्रिप्ट की। अब सब्सक्रिप्ट की हमारे पास डबल वैल्यू है तो एक लूप से हम लोग आउटर लूप लगाएंगे जिसमें से हम लोग रोज को एक्सेस कर रहे होंगे और इनर लूप जो उसके अंदर एक लूप लगाएंगे वो कॉलम्स को एक्सेस करेगी। मीन्स कि वो एक इस वैल्यू पे काम करेगी और एक इस वैल्यू पे काम किया करेगी। सिमिलर मेथड इज यूज टू प्रिंट आउट डाटा फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ एन एरे। इसी तरह हम सिमिलर मेथड को यूज़ करते हुए डाटा को प्रिंट आउट भी कर सकते हैं किसी भी एरे में से। तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम लोग। देखें उसने क्या किया, डिम डायमेंशनल स्टेटमेंट यूज़ करी और यहाँ पे उसने एक सब्सक्रिप्ट वेरिएबल ए बनाया जिसके 2 डिमेंशनल है, इसमें 2 दैट मीन्स कि इसमें क्या है 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। बी 2 रोज 2 कॉलम और जी 2 रोज 2 कॉलम। 3 सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स बना लिए हमने। फॉर आर रो इज इक्वल टू 1 to 2 के रो जो है वो 1 से 2 तक चलेंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ भी 2 ही है ना, इसलिए। सी कॉलम जो है वही 1 से 2, कॉलम भी 2 चाहिए। अब रीड ARC, BRC। देखिए रीड के स्टेटमेंट लगाई उसने 2 वैल्यू A एंड B के वेरिएबल्स उसको 2 डिमेंशनल एरेस को रीड करवा लिया और Z जो था RC उसमें रिजल्ट सेव करवा लिया ARC प्लस BRC। अभी तक कैलकुलेशन नहीं हुई। प्रिंट रिजल्ट और C नेक्स्ट करेगा तो नेक्स्ट वैल्यू गेट करने चला जाएगा, प्रिंट होगा और R नेक्स्ट और नेक्स्ट रो की वैल्यू गेट आउट करना चलेगा। अब ये चलेगी कैसे? जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ तो डाटा से जाएगा 4 8, यहाँ 4 और यहाँ 8, ठीक है 4 8 3 5 3 5। अब देखें पहला जब रिजल्ट वो जनरेट हुआ तो क्या हुआ 4 और 8 12, 3 और 5 8। इसी तरह अब दूसरी रीड स्टेटमेंट ये है तो ये डाटा यहाँ से गेट करेगी। इस तरह 4 और 6 10, 5 और 5 10। तो इसने यहाँ से वैल्यूज गेट करी और ये वाला रिजल्ट परफॉर्म करा के यहाँ सेव करवा दिया और नेक्स्ट करता गया। अब लूप वाला स्ट्रक्चर मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि लूप हमने बहुत डिटेल में पहले पढ़ी हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर लूप ये लगी हुई है तो ये यहाँ के फॉर नेक्स्ट पे ख़त्म हो रही है और आर लूप जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो ये यहाँ के आर नेक्स्ट पे एंड हो रही है। तो इस तरह ये प्रोसेस रिपीट होते जाएंगे और हमारा रिजल्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है एरे मैनिपुलेशन। एरे मैनिपुलेशन क्या होता है? देर आर डिफरेंट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म बाय यूजिंग एरे के हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिसको हम एरेस पे परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक हम एरेस को सॉर्ट कर सकते हैं,
सॉर्ट मीन्स कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने उसको अरेंज कर लिया। अच्छा, ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेशन हम उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक देखें, सर्चिंग, हम कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो एरे के अंदर सर्च कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम ऑफ एरे एंड रीअरेंजिंग द एरे। ये तमाम ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं एरे पे तो उसको हम एरे मैनिपुलेशन कहते हैं। मीन्स कि हम एरे पे कोई काम कर रहे हैं, कोई वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, और ये जो था ये आपका भी यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है 8 मार्क्स का कि हाउ टू फिल एंड प्रिंट 2 डायमेंशनल एरे। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।